नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल की 62 रुपए का स्टॉक है और एक बहुत बेहतरीन खबर हमारे सामने आ चुकी है। आप जानते हैं कि इंडिया इस समय पॉल्यूशन से जूझ रहा है। एयर पॉल्यूशन दिल्ली में बहुत परेशान कर रहा है। ऐसे में भेल ने इंडिजिनियसली मेड एयर स्मोक टावर्स बनाए हैं। बात करेंगे खबर क्या है और उसका उद्घाटन भी किया जा चुका है। इस हफ्ते में वो खबर काफी मायने रखती है। कितना असर होगा उस खबरें का इस हफ्ते की रैली पर? क्या स्टॉक जो लगातार गिरावट में यहाँ पर है उसमें कोई बाउंस बैक देखने की उम्मीद आपको करनी चाहिए? स्टॉक कब तक बाउंस बैक दिखा सकता है? मार्केट के हालात कैसे हैं और ये हफ्ता हमारा कैसा जाने वाला है? सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें भेल की। भेल एक बड़ी बेहतरीन कंपनी है, बड़ी कंपनी है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस करती है, बट क्वार्टर 2 के बाद बहुत सारी ब्रोकरेज हाउसेस ने यहाँ पे सेल कॉल दिया था और उसी वजह से स्टॉक में लगातार तेजी से डंपिंग का माहौल बना और गिरावट हुई। हालांकि क्वार्टर 2 का रिजल्ट मैंने आपको पहले भी दिखाया है और मैं दोबारा दिखा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि स्टॉक का जो क्वार्टर 2 फाइनेंशियल सेक्टर रहा, फाइनेंशियली कंपनी काफी स्ट्रांग है। 3 क्वार्टर से 4 क्वार्टर अगर आप देखें, 4-5 क्वार्टर से लगातार ये लॉस कर रही है कंपनी, कोई दो राय नहीं है इसमें। बट इस साल का अगर आप देखेंगे, मार्च क्वार्टर से लेकर के जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर में 1000 करोड़ के लॉस से कम होकर 67 करोड़ के लॉस तक कंपनी पहुंच गई है। बहुत अच्छा यहाँ पर एक ग्रोथ पैटर्न दिखाई देता है आपको। लॉस लगातार हर क्वार्टर में मिनिमाइज हो रहा है और यही आपको चाहिए भी। कंपनी ने लॉस करा, ऐसा तो है नहीं कि इस बार कंपनी अगर 8 करोड़ का प्रॉफिट कर देती है तो नेक्स्ट क्वार्टर में लॉस करती है तो गिरावट नहीं होगी। गिरावट तब भी होगी। कंपनी को अंदर से मजबूत होना पड़ेगा, यानी कि कंपनी को इंटरनली स्ट्रांग बनना पड़ेगा टू गिव फेयर शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, और यहाँ पे वो करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए ही। कंपनी में अगर आप देखेंगे 17% का नेगेटिव मार्जिन था, इस बार का मार्जिन आपका 0.57% का है ओनली। तो नेगेटिव मार्जिन से एटलीस्ट यहाँ पे 0% के आसपास तक पहुंच रहा है। लेस देन 1% का यहाँ पे नेगेटिविटी है, मार्जिन कम है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, वहां पर भी गिरावट हुई थी आपके सामने। बट अगर आप दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करते हैं तो काफी अच्छी ग्रोथ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। रेवेन्यू के टर्म्स में ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो काफी बढ़िया ग्रोथ है। यहाँ पे 3000 करोड़ के रेवेन्यू से बढ़ करके कंपनी 5152 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। तो फाइनेंशियली कंपनी काफी स्ट्रांग प्ले आउट कर रही है और इसी के ऊपर आपको बेटिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि एक क्वार्टर में कैसा किया कंपनी ने, 2 क्वार्टर में कैसा किया। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपको देखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में कंपनी क्या दे सकती है आपको। इस समय पे अगर आप चार्ट की बात करें तो चार्ट आपका लोअर पॉइंट पर बना हुआ है, यानी कि सपोर्ट जो है आपका वो 56 के आसपास का सपोर्ट है। स्टॉक आपका 62 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कहां तक जाएगा? देखिए, पहला जो आपका एक रेजिस्टेंस है ना, वो है 64 रुपीज के आसपास का। सेकंड रेजिस्टेंस की अगर आप बात करें 74 का है। सपोर्ट आपका यहाँ 56 के आसपास का है। अगर स्टॉक में रैली की उम्मीद बनती है, जो कि खबर काफी अच्छी है, तो आपका ये बाउंस बैक दिखा करके ऊपर की ओर निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। बट अगर मार्केट में प्रेशर रहता है तो प्रॉब्लम्स यहाँ पे गहराएंगी और आपका जो स्टॉक है 56-57 हिट करता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले बात करते हैं खबर क्या है हमारे सामने, देन वी विल डिस्कस द चार्ट। आप देखिए खबर ये है हमारे सामने, लेट मी ओपन इट। यप, अब देखिए, टू डील विद प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग एयर पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज, शहरों में जो जिस तरह से एयर पोल्यूशन आपका बढ़ा है उसको डील करने के लिए यहाँ पर भेल ने हैज इंडिजिनसली यानी देसी डिजाइंड एंड डेवलप्ड। इंडिजिनसली का मतलब अंदर ही, भारत में ही यहाँ पर डिजाइन हुआ है पूरी तरह से। ये बाहर से कोई भी इसका टेक्नोलॉजिकल या कोई पार्ट बाहर से नहीं आया है। भेल ने पूरी तरह से इसको इंडिजिनस डेवलप किया है। डिजाइन एंड डेवलप्ड अ प्रोटोटाइप एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर, प्रोटोटाइप पे डेवलप करा है। दिस एपीसीटी यानी कि एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर जो रहेगा हैज बीन इंस्टॉल्ड इन नोएडा, क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली में ही सबसे ज्यादा पॉल्यूशन यहाँ पर इस समय पर है और इसी वजह से इसको नोएडा में लगाया गया है। पायलट बेसिस पर है बाय भेल इन एसोसिएशन विद नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन। नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके यहाँ पे इस टावर को इंस्टॉल किया गया है और ये पायलट बेसिस पर यानी शॉर्ट टर्म के लिए है। अगर ये सफल रहता है तो पूरी दिल्ली में लगाया जाएगा इसको। विद दिस इनिशिएटिव भेल हैज वर्किंग हैंड इन हैंड विद द नोएडा अथॉरिटी इन द फाइट अगेंस्ट पॉल्यूशन इन दिस एरिया फॉर इंप्रूविंग द हेल्थ ऑफ लोकल रेसिडेंट, ऑफिस गोअर्स एंड विजिटर्स। बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है। आप जानते हैं कि स्कूल्स दोबारा से लॉकडाउन कर दिए गए हैं, स्कूल्स को लेकर के बंद कर दिया गया है। स्कूल रीजन बीइंग की पॉल्यूशन काफी ज्यादा है। बच्चे बाहर निकलेंगे तो आंखों में जलन हो रही है या बोलने में तकलीफ, सांस की प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है। इसी वजह से कंपनी ने, सरकार ने डिसाइड करा कि बंद करेंगे और कंपनी ने डिसाइड करा है कि इंडिजिनसली डिजाइन एंड डेवलप्ड अ प्रोटोटाइप बनाया है ऑफ एपीसीटी। तो यहाँ पर इसको इंस्टॉल किया गया है। इस खबर के बाद भेल में एक अच्छी रैली की संभावना बनती है, जहां पर आपने देखा कि लगातार भेल में प्रेशर था बिकॉज ऑर्डर शॉर्टेज हो सकता है वो, या फिर क्वार्टर 2 का रिजल्ट हो सकते हैं वो। उसके बाद कंपनी को ऑर्डर्स आने स्टार्ट हुए, कंपनी ग्रोथ करती है।
क्वार्टर 2 में ठीक-ठाक नंबर्स आते हैं। अभी अगर आप देखें तो कंपनी जो है वो गिरावट में है और गिरावट के पीछे का जो एकमात्र कारण है वो है आपका क्वार्टर 2 में जो सेल कॉल आया था वो। बट इस हफ्ते में आप देखिए कि बाजार की वजह से गिरावट हुई भेल में और अभी अच्छी खबर भी आ चुकी है क्योंकि भेल में तो यहाँ से अगर बाजार थोड़ा बहुत भी ग्रीन जोन में रहता है इस हफ्ते में तो यहाँ से आपको एक अच्छी खासी रैली भेल में देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसा मैंने बोला खबर अच्छी है, पॉजिटिव खबर है, भेल में एक अच्छी रैली की संभावना है। 50 का आपका आरएसआई है एंड अगर आप बात करें मैकडी की, मैकडी आपका न्यूट्रल हो चुका है। कोई यहाँ पर बेयर नहीं है, बुल्स नहीं है, कुछ नहीं, सेम न्यूट्रल पैटर्न है, यानी कि ये रेंज आपका जो है उस रेंज को ये रिस्पेक्ट करेगा और धीरे-धीरे करके आपको यहाँ पर बाउंस बैक आता हुआ दिखाई देगा। आपको ट्रेंड को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो मार्केट का ट्रेंड हो, चाहे वो भेल का ट्रेंड हो। इस समय भेल में जो ट्रेंड बना है वो ये आपका पहला एक जोन था जहां पर ट्रेंड कर रहा था, बट यहाँ से इनके मार्केट में काफी प्रेशर बना। स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, भारी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी बैंक जो था आपका 38,000 का सपोर्ट ब्रेक डाउन किया। निफ्टी 50 ने 17,800 का ब्रेक डाउन किया। तो ओवरऑल सपोर्ट नहीं मेंटेन हो रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे निफ्टी 50 हो, चाहे स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, सपोर्ट मेंटेन नहीं हो रहा है। लगातार सपोर्ट ब्रेक डाउन कर रहे हैं और ऐसे में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। और भेल में अगर आप स्पेसिफिकली बात करो, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह का क्वार्टर 2 नंबर्स रहे हैं और जिस तरह की डिलीवरी है, मेनली अगर आप डिलीवरी की बात करो 24%, 20%, उससे पहले 24%, उससे पहले 30%, उससे पहले 24% के आसपास, तो अराउंड 24% के आसपास की डिलीवरी यहाँ पर एवरेज है। तो डिलीवरी भी काफी अच्छी है। ऐसे में होल्ड करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर रहेगी। ठीक है, साथ में ही अगर आप बात बाजार की करो तो बाजार को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहना है आपको, बट दैट डजंट मीन कि आपको यहाँ पे ओवरली एस्टिमेट कर लेना है मार्केट को। देखिए मार्केट में अगर 7-8% की गिरावट हुई भी, 18,600 से लुढ़कता हुआ बाजार आपका 17,700 के आसपास आ चुका है। अब जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 17,600, 17,400 के आसपास का है। ठीक है, अभी मार्केट में करेक्शन है और करेक्शन को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये वो टाइम है जब बहुत सारे लोग डर में हैं, माल डंप कर रहे हैं और आपको यहाँ पर फेयर को छोड़ करके खरीदारी करनी चाहिए, डर नहीं करना है। जैसा वॉरेन बफेट साहब ने कहा भी है कि जब सभी डरे हुए हों वहां पर खरीदारी करो, जब सभी लालच में हो तो वहां पर बिकवाली करनी चाहिए। तो ये वो समय है जब आपको अच्छे स्टॉक्स सस्ते दामों में अवेलेबल है। ये वो समय है जब सेल को, भेल को या नाल्को को आप कम से कम दामों में खरीद सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए रख के अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हो। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करो। एफआईआई का डेटा अगर आप देखेंगे तो एफआईआई ने 4,000 करोड़ के आसपास का डंप किया था माल फ्राइडे को। लेट्स सी कैसा डेटा इस हफ्ते का आपका रहता है। अगर इस हफ्ते में बिकवाली में रहते हैं, मार्केट में गिरावट आती है, भेल फिसलेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर गिरावट होगी बाजार में, भारी गिरावट होगी और एफआईआई की वजह से, तो भेल में भी गिरावट होगी। और जैसा मैंने बोला कि तो जो आपका रेंज है वो 56 का सपोर्ट लेता हुआ आपका जो स्टॉक है वो दिखाई देगा। प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये आपका। इससे नीचे स्टॉक जाने की उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए। तो होल्ड करो स्टॉक को, अच्छा स्टॉक है और खबरें भी जिस तरह की आ रही है काफी अच्छी खबर भी है। मार्केट को थोड़ा सा मैनेज करके चलो और थोड़ी सी डिलीवरी पैटर्न पर नजर रखो। डिलीवरी अच्छी है तो यहाँ पर स्टॉक में सूनर और लेटर काफी अच्छी रैली यहाँ पर आएगी। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। पसंद आए वीडियो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी, फ्रेश बाइंग ना करो यहाँ पे तो ज्यादा बेहतर है और होल्ड भी लॉन्ग टर्म के लिए करो, 2 से 3 महीने नहीं, थोड़ा लंबा चलो यहाँ पे, क्योंकि भेल में इस समय स्ट्रगल चल रही है। कंपनी अच्छी है बट इंटरनली थोड़ी सी इश्यूज हैं यहाँ पे जो रिजॉल्व करना पड़ेगा भेल में। इसके लिए थोड़ा सा लंबा अपना टाइम फ्रेम रखो यहाँ पे। भेल में लॉन्गर पीरियड में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स। क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।